राजस्थान के नागौर जिले का मकराना कस्बा संगमरमर पत्थर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी मकराना कस्बे में तमाम ऐसे व्यवसायी हैं जो मार्बल व्यवसाय करके हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं। मकराना के दीपक भी मार्बल व्यवसायी हैं और घर परिवार से संपन्न दीपक हैंडसम ही नहीं, दिल के भी भले आदमी हैं। गरीबों की वह अक्सर मदद किया करते थे। उनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। दीपक को मार्बल व्यवसाय से लाखों रुपए की कमाई हर महीने होती थी। वह बन ठन कर रहने के शौकीन थे। दीपक की ये हर रोज कई लोगों से मुलाकात होती रहती थी। कभी किसी व्यक्ति को ऐसे रुपए पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वह दीपक से अपना दुखड़ा कह देता और दीपक को उससे उसका दुख देखा नहीं जाता और वह मांगने वालों की मदद के लिए दिल में सुकून महसूस करते थे। दीपक का अपना खुशहाल परिवार था। माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चे भी सभी खुशहाल और इज्जत से जीवन जी रहे थे। यह बात आज से करीब 3 साल पहले की है। दीपक के मोबाइल पर एक कॉल आई। उन्होंने कॉल रिसीव करके कहा, हेलो, दीपक बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हो? दीपक जी नमस्कार, मैं गुणावती गांव से रेखा कमोर बोल रही हूँ, पहचाना मुझे? फोन करने वाली युवती ने कहा। तब दीपक बोले, रेखा कमोर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दीपक जी, गुणावती गांव के जनरल स्टोर पर और ब्यूटी पार्लर में आपसे कई बार मुलाकात हो चुकी है, अब पहचाना? युवती बोली। दीपक ने कुछ याद आया और बोले, अच्छा तो आप जनरल स्टोर की मालकिन रेखा जी बोल रही हैं, पहचान लिया, कहिए कैसे याद किया? दीपक जी, मैं बहुत परेशान हूँ और इसी वक्त आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं इस समय जनरल स्टोर पर आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अवश्य आकर मेरा दुख और परेशानी दूर करेंगे। ऐसी क्या परेशानी है जिससे आप दुखी हैं, जरा बताएंगी? दीपक ने पूछा। यहाँ पर आ जाइए, फिर सब बता दूंगी। प्लीज दीपक जी जल्दी आइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ, रेखा कंवर ने विनती स्वर में बोला। दीपक को लगा कि रेखा को कोई जरूर परेशानी है और दीपक से किसी की परेशानी और दुख देखा नहीं जाता था। वह बिना कुछ सोचे विचारे गाड़ी लेकर उसी वक्त मकराना से गांव गुड़ावती के लिए चल दिए। थोड़ी देर बाद दीपक रेखा कमोर के जनरल स्टोर पर पहुंच गए। उस वक्त जनरल स्टोर में रेखा अकेली थी और दीपक के आते ही रेखा ने दुकान बंद की। वह दीपक की गाड़ी में बैठकर अपने घर आ गई और उसका घर वहीं पास में ही था। दीपक भी उसके साथ उसके घर आ गया और दोनों जब कमरे में पहुंचे तो रेखा कमर ने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी और दीपक ने रेखा को कुंडी लगाते देखकर वह बोला, कुंडी क्यों लगाई? दरवाजा खोलकर बात करना ठीक नहीं रहेगा क्या? यह सुनकर रेखा बोली, ऐसी बातें बंद दरवाजे के पीछे ही ठीक होती है। कहने के साथ ही रेखा कमर ने अपने सारे कपड़े उतार दिए एक एक करके और रेखा को कपड़े उतारते देख दीपक डरते हुए बोला, रेखा जी आप क्या कर रही हैं? मैं जा रहा हूं यहाँ से। कहने के साथ ही दीपक कुंडी खोलने लगा। तभी रेखा ने उसका कुंडी वाला हाथ पकड़कर अपने शरीर पर रखते हुए कहा, अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं हल्ला मचाकर लोगों को इकट्ठा करके बताऊंगी कि तुम मेरे साथ रेप कर रहे थे और बेहतर होगा कि मेरा साथ दो और मेरा दिल तुम पर आ चुका है। मेरी जैसी गोरी और खूबसूरत युवती को इस हालत में देखकर तुम भी ऐसे भाग रहे हो जैसे मर्द मैं हूँ और तुम औरत, और मैं तुम्हारे साथ रेप करने वाली हूँ। सोचना छोड़ो, आओ आनंद लोक की सैर करो। कहने के साथ ही रेखा ने दीपक की कमीज भी उतार दी और दीपक इज्जतदार था। वह सोच रहा था कि अगर कोई ऐसे वक्त पर यहाँ आ गया और उसे रेखा के साथ बंद कमरे में देख लिया तो इज्जत का तो वाट लग जाएगा। दीपक जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वहीं रेखा कमर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को उतावली हो रही थी और दीपक के न करने के बाद भी रेखा नहीं मानी और उसने दीपक को भी कपड़ों से आज़ाद कर दिया। दीपक समझ गया था कि वह गलत युवती के पास आ गया है।
अब जान छुड़ानी है तो इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने ही पड़ेंगे। दीपक ने लोक लाज छोड़कर रेखा कमर को बाहों में भरा और बिस्तर पर आ गया। इसके बाद दोनों के तन एक दूसरे को रगड़ने लगे और सांसों का तूफान उठा और कमरे का तापमान बढ़ गया। रेखा गोरी रंग की सुंदर युवती थी। उस समय रेखा की उम्र 29 वर्ष और दीपक की उम्र 50 साल की थी। रेखा के तन में काफी देर बाद दीपक ने अपने तन की गर्मी उड़ेल कर रेखा को चूमते हुए कहा, सच में आनंद लोक की सैर करा दी, बहुत मजा आया। सुनकर रेखा मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो तुमसे भी ज्यादा मजा आया और आज के बाद मैं जब भी फोन करूं या तुम्हारा मन हो फोन करके आ जाना। अब दोनों इसी तरह खूब मौज मस्ती किया करेंगे। आज से हम दोनों प्रेमी दोस्त ही नहीं प्रेमी हैं। सुनकर दीपक बोला, मैं डर रहा था कि कोई आ जाएगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी और आगे से हम पूरी सावधानी से प्रेमिल संबंध जरूर रखेंगे। उस दिन दोनों ने शारीरिक संबंध बनाने के बाद एक दूसरे से विदा ली और दीपक जहां बहुत खुश था, उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन हूर जैसी युवती उस पर इस तरह फिदा होकर पके आम से उसके ऊपर उसके पल्लू में आ जाएगी। 3 साल पहले शुरू हुआ यह शारीरिक संबंध का खेल अक्सर दीपक और रेखा दोहराने लगे और रेखा का जब मन होता वह दीपक के मोबाइल पर फोन करके उसे अपने जनरल स्टोर या अपने घर पर बुला लेती। फिर दोनों रेखा के बंद कमरे में कपड़ों से मुक्त होकर एक दूजे में समा लेते थे। अधेड़ उम्र में दीपक उसका ऐसा दीवाना हुआ कि वह रुपए पैसे से रेखा की दिल खोल कर मदद करने लगा और रेखा का बचपन से सपना था कि वह किसी अमीर युवक से शादी करके मौज मस्ती की जिंदगी बिताए, मगर गरीब माता पिता के लिए वह रोटी का जुगाड़ करना ही मुश्किल था। तो ऐसे में महत्वाकांक्षी बेटी के लिए धनवान युवक से शादी करने के सपने तो सपने जैसे था। रेखा जब जवान हुई तब उसके माता पिता ने उसके योग्य वर की खोज शुरू की और उनकी मेहनत रंग लाई और रेखा कमर की शादी नागौर जिला के मकराना थाना अंतर्गत गुणावती गांव के विक्रम सिंह के साथ आज से करीब 11 से 12 साल पहले हो गई थी। रेखा कमर दुल्हन बनकर जब अपने ससुराल पहुंची तो उसके सारे अरमान बिखर गए। जैसा स्मार्ट और धनवान जीवन साथी रेखा को चाहिए था, विक्रम दरअसल वैसा था नहीं। विक्रम सिंह गरीब था। वह कच्चे घर में रहता था और मार्बल फैक्ट्री में मार्बल कटिंग का काम करता था। कहने का मतलब यह था कि विक्रम सिंह मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था। रेखा ने अपनी किस्मत को कोसा और पति विक्रम सिंह के साथ किसी तरह जीवन गुजारने लगी। रेखा जब अपना कच्चा मकान देखती थी तो उसे बहुत दर्द होता था। वह चाहती थी कि उसका भी मार्बल का पक्का मकान हो, घर में वे सभी सुख सुविधाएं हो जो एक साधन संपन्न व्यक्ति के घर में होती है। जैसी सोच थी रेखा की, उसके अनुसार वह योजना बनाकर करना चाह रही थी और रेखा अब तक यह समझ गई थी कि अगर वह पति के भरोसे बैठी रही तो उसकी इच्छाएं अधूरी ही रहेगी और विक्रम को मजदूरी में इतने पैसे नहीं मिलते थे और जो भी पैसे मिलते थे बड़ी मुश्किल ही उसकी रोजी रोटी का जुगाड़ ही हो पाता था। विक्रम और रेखा अपने संयुक्त परिवार से अलग होकर कच्चा मकान बनाकर रहने लगे और रेखा का ख्वाब था पैसों में खेलना और ऐसे आराम से जीवन जीना। जब उसके ख्वाब अधूरे ही रहे तो उसके गुड़ावती गांव में फैंसी जनरल स्टोर और ब्यूटी पार्लर खोल दिया। इससे थोड़ी आर्थिक स्थिति जरूर सुधर गई, मगर वह जैसा चाहती थी वैसा नहीं हुआ और रेखा कमर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। उसने सोशल मीडिया के जरिए दीपक से बात करनी शुरू की और फिर चंद मुलाकातों में ही रेखा जान गई कि अगर उसके ख्वाब पूरे होने हैं तो दीपक से दोस्ती करनी होगी। दीपक से जान पहचान बढ़ाकर उसने तकलीफ में होने की बात कहकर गांव अपने गुड़ावती बुलाकर अपने घर में ले जाकर शारीरिक संबंध बना लिए। उसके बाद रेखा कमर अक्सर दीपक को फोन करके अपने घर बुला लिया करती थी और अपनी इच्छाएं पूरी कर लेती थी। दीपक सोचता था कि रेखा का दिल उस पर आया है, इसके कारण वह उससे शारीरिक संबंध बना रही थी। दीपक की रेखा से गहरी छननी लगी थी और रेखा जब तब बहाने बनाकर उससे रुपए भी अब ऐंठने लगी थी।
रेखा ने अपने पति विक्रम सिंह और गांव के लोगों से दीपक का परिचय अपने धर्म के भाई के रूप में कराया था। रेखा कहती थी कि दीपक उसका धर्म का भाई है, जो सगे भाई से भी बढ़कर है और रुपए पैसे से उसकी मदद करता है। रेखा जब पैसा घर पर लाती थी तो पति पूछता था कि रेखा ये पैसे कहाँ से आए। वो सुनकर रेखा कहती, दीपक भैया ने दिया है। वे कहते हैं कि मैं ऐश करूं और बहन मुसीबत में दिन गुजारे, यह उन्हें अच्छा नहीं लगता और दीपक भैया हालचाल पूछते रहते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति देखकर मेरे लाख मना करने के बाद भी कसम दिलाकर रुपए पैसे देते हैं। सुनकर बेचारा पति विक्रम इसे ही सच मान लेता था और उसे भनक तक नहीं लगी थी कि उसकी बीवी दीपक के साथ क्या खेल कर रही है। वह समझता था कि दीपक अच्छा भला आदमी जरूर है। और पिछले साल रेखा कंवर ने अपना कच्चा घर तोड़कर मार्बल का मकान बनवा दिया। तब भी रेखा ने विक्रम से कहा था कि उसका धर्म का भाई दीपक ने मकान बनाने में दिल खोलकर मदद कर रहा है। विक्रम को और क्या चाहिए था, वह आंख मूंद कर पत्नी पर विश्वास करता था और वहीं रेखा अपने पति पर विश्वासघात कर रही थी। वह धर्म का भाई बने दीपक की बाहों में झूला तो झूलती ही थी और विदेशी पोर्न फिल्मों की नायिका की तरह दीपक से कई पोजीशन में शारीरिक संबंध बनाकर उसकी तबीयत को भी जहां वो खुश करती थी। दीपक पिछले काफी समय से चिंतित और गुमसुम सा रहने लगा था। उसके घर वालों ने भी पूछा कि वह गुमसुम सा क्यों लग रहा है, मगर दीपक यह कह देता था कि मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, आप लोगों का वहम है। मगर परिजन और मित्रों को लगने लगा था कि दीपक डरा सा रहता है, उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई देती हैं। 16 अप्रैल 2022 के बाद वे एकदम गुमसुम और चिंतित हो गया। उसके जीने की इच्छा मानो खत्म हो गई। उसके मन में आत्महत्या करने के विचार आ रहे थे। दीपक ने सुसाइड करने की तो ठान ली, लेकिन उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। और दीपक ने सुसाइड करने से एक बार पहले अपनी बहन से मिलकर आने के बाद सुसाइड करने का मन पक्का बना लिया था। वह 22 अप्रैल 2022 को मकराना से अपनी बहन से मिलने जयपुर पहुंचा और भाई ने बहन की हालत और गुमसुम सा देखा तो उसने पूछ लिया, क्या बात है भाई साहब, आप बहुत दुखी लग रहे हो, जो भी बात कह दो, शायद मैं कुछ मदद कर दूं। सुनकर दीपक सुबकने लगा और बहन ने सांत्वना देकर चुप कराया। तब दीपक बोला, मुझे एक औरत और 2 आदमी मिलकर हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं और उन लोगों ने मुझसे 31 लाख रुपए ले लिए हैं और 1 हफ्ते पहले उन लोगों ने मेरा उस महिला के साथ अश्लील वीडियो भेजकर 50 लाख रुपए मांगे हैं। पर पैसे नहीं देने पर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दे रहे हैं। मैं उनके जाल में बुरी तरह फंस गया हूं। मैं रुपए दूंगा तब वे और डिमांड करेंगे और नहीं दूंगा तो वो वीडियो वायरल कर देंगे। इससे इज्जत जाए और उससे पहले मैंने सुसाइड करने को ठाना है। सुनकर बहन बोली, वह औरत कौन है और उसके साथ जो 2 लोग हैं वो कौन है। इस पर दीपक ने रेखा कंवर से मिलने के बाद अब तक की पूरी कहानी विस्तार से सुना दी। यह सुनकर उनकी बहन बोली, योजना के तहत रेखा ने तकलीफ में होने का नाटक करके तुम्हें घर बुलाया। इसके बाद कमरे का दरवाजा बंद करके कपड़े उतार कर तुम्हें डरा धमका कर शारीरिक संबंध बनाए और उसकी वीडियो बना ले ताकि भविष्य में तुम्हें ब्लैकमेल करके रुपए ऐंठ सके। तुम मेरे साथ मकराना थाने चलो, वहां हम रिपोर्ट करके इस गैंग को गिरफ्तार करवा देंगे। दीपक ने भी थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने का मन बना लिया और दोनों भाई बहन 24 अप्रैल 2022 को मकराना थाने पहुंच गए और थाना प्रभारी से सारी बात बता दी। इसके बाद रेखा कंवर, विक्रम सिंह और शैतान सिंह के खिलाफ हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। थाना प्रभारी को दीपक ने बताया कि रेखा ने उसके अश्लील वीडियो बना रखे हैं। इसके बाद उसने वीडियो शेयर करने की धमकी देकर उससे 8 लाख रुपए लिए और 1.5 महीना पहले वह रेखा के पास गया और वहां से पहले रेखा कंवर का भांजा शैतान सिंह और विक्रम सिंह मौजूद था। दोनों ने उनके पुराने वीडियो दिखाकर दबाव बनाए और रेखा से फिर से संबंध बनाने को कहा।
इसका भी उसने वीडियो बना लिया। और दीपक ने बताया कि 10 दिन पहले शैतान सिंह ने उनके मोबाइल पर वह वीडियो भेजकर 23 लाख रुपए लिए। इसके बाद वे 50 लाख रुपए देने का दबाव बनाने लगे। 23 लाख रुपए लेने के बाद शैतान सिंह 23 लाख रुपए लेने के बाद शैतान सिंह ने अप्रैल के दूसरे हफ्ते में उसे धमकाया और मामला निपटाना है तो 50 लाख रुपए लगेंगे और रुपए नहीं देने पर उसने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। थाना प्रभारी ने मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई करते हुए 24 अप्रैल 2022 को रेखा कंवर, विक्रम सिंह और शैतान सिंह को कस्टडी में ले लिया। दरअसल इन सब घटनाओं के पीछे एक स्त्री की अपनी शान शौकत की एक कहानी थी। मार्बल व्यापारी दीपक को हनी ट्रैप में फंसाने वाली रेखा लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। पति महंगे शौक पूरे नहीं कर पा रहा था। वह चाहती थी कि उसका एक आलीशान घर हो और इसी बीच वह दीपक के संपर्क में आई और दोनों के बीच 3 साल से रिलेशन थे, लेकिन बढ़ते लालच के चलते यह व्यापारी से 50 लाख रुपए मांगने लगी, जिसमें ये सारी कहानी सामने आ गई। अब मिलते हैं एक ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।